देखो 18 नंबर 18 नंबर बोल रहा है कि √7 √28 63 इतना का चौथा पद क्या है? बन जाएगा ना जी। सेम टू सेम पहले ही जैसा है। अभी जो बताए हैं 17 नंबर 17 18 दोनों सेम है, बन जाएगा ना। उसमें भी n बराबर 0 कर देना, वहां से निकाल देना, tn बराबर 0 करके निकाल देना, निकल जाएगा ना। जैसे 17 बताए ना भी वैसे ही 18 बन जाएगा, बना लेना। दोनों एक ही जैसा है। अरे a1 बराबर √7, a2 बराबर √28 और d बराबर कितना हो गया था? √28 माइनस √7 नहीं निकालेगा। 19 नंबर में करा, यदि 2/3 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो ठीक है 3 पद है तो a का मान होगा, ये भी वैसा ही है, इसमें भी 3 पद है, इसमें भी पद दे दिया 2/3, एक a है और एक 2। अब आंसर बोल दे इसका क्या होगा? 18 का d होगा, दिल्ली वाला, ठीक है अपना बना लेना। और 19 का जो है 19 का b होगा। यानी रुको, इसका आंसर जो निकलेगा तुमको 18 नंबर का √112 कितना निकलेगा? 12 इसका आंसर होगा। और 19 का जो है 19 का जो निकलेगा, इसका आंसर जो निकलेगा 4/3 निकालेगा। जैसे ये बनेगा वैसे ये बनेगा। 20 नंबर देखो, 20 नंबर में कहा निम्नलिखित यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद प्रथम पद मतलब a1 बराबर कितना? a सर्वांतर, यानी सर्वांतर d प्रथम पद a सर्वांतर क्या दे है? d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? तो n पदों का योगफल फार्मूला क्या होता है जी? n पदों का योगफल फार्मूला क्या होता है? योगफल बराबर है n/2 × 2a + n-1 × d, यही ना फार्मूला होता है जी। योगफल बराबर, बस यही फार्मूला टाइप पूछ रहा था, हो गया। जहां पे हो अपना बना लेना, ठीक है। 21 नंबर देखो, रूट अंडर मोस्ट VBI है 1 माइनस, कोई 2 नंबरी में पूछता है, 1 नंबरी में पूछता है 1 cos थीटा, यही ना जी। आप देखो इसको हमेशा कुछ नहीं करना, परिमेयकरण करके ऊपर नीचे गुना कर देना। क्या करना? प्लस है तो किससे गुना करोगे? माइनस से। प्लस है तो किससे? तो 1 माइनस cos थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा, दोनों एक रंग है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब प्लस माइनस तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। और कहो तो ऊपर वाले में क्या जो करना है देखो, वो होल स्क्वायर हो गया ना, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना अभी। और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तुमको याद है कि होता है sin स्क्वायर थीटा, होता है ना जी।
कुछ नहीं करना, दोनों स्क्वायर को एक जगह कर देना। 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा का होल। जब ये होल स्क्वायर है तो रूट गैप यहीं पे हम बना दें तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं एक बटा अलग अलग करके, एक बटा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बटा साइन थीटा। 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट थीटा। जो ऑप्शन हो अपना देख लेना। 21 तक हो गया है। कॉसेक थीटा में ऑप्शन सी नहीं है रे, 20 नंबर के साथ मिस्टेक किया है, मिस्टेक किया होगा, समझ गया ना। चलो अब हम आते हैं आगे की ओर। 22 नंबर, कितना नंबर 22 नंबर में कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात इतना है। एक ऊर्ध्वाधर दीवार है तो दीवार ऐसा होता है ना जी, दीवार कैसा होता है ऐसा। दीवार की छाया अगर सूर्य इधर है तो इसकी छाया इधर बनेगी, तो इसकी छाया ऐसी है। हो गया। तो पूछा एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है। अगर इसको हम ऐसे मिला दिए तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत चलो तो दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई, दीवार की लंबाई 1, छाया की लंबाई √3 हो गया। तो सूर्य से क्या पूछ रहा है उन्नयन कोण, तो क्या होगा ये कितना होता है 90 डिग्री और √3 के यहाँ पे √3 है तो इसके सामने वाला ये क्या हो कितना होगा 60 डिग्री। कितना होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री उन्नयन कोण है ना। तो ये हो गया 60 डिग्री। आप पूछ रहे हैं हमको क्या उन्नयन कोण ना, ये कितना हो गया। आप पूछ रहा है उन्नयन कोण ना, इसका मान ये कितना हो गया। तो हो गया ऑप्शन कहाँ होगा, जो कौन होगा 60 की 30। देखो कितना आसान से बन गया, कुछ नहीं करना, यहीं पे था बन गया। एक नंबरी था अभी तो डिग्री का था यहीं पे था, 5 नंबरी में पूछता है कि ये भी है। समझ गया ना। 5 नंबरी में पूछता है तो वो ऐसे नहीं, वो एक नंबरी था इसलिए उसको जैसे मन तैसे तोड़ दो। ठीक है ना। सेक 30 डिग्री बटा में कॉसेक 60 डिग्री, यही है जी। जल्दी से बताओ सेक 30 पहले सेक है तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। अगर कॉस 30 का मान याद होगा तो सेक का कॉस 60 का मान, कॉस 30 का मान कॉस 30 का, तो साइन 60 के वही कॉस 30 का, तो साइन 60 का मान कितना √3/2, तो वो वही कॉस 30 का मान होगा तो √3/2। लेकिन सेक है तो इसका उल्टा तो 2/√3। कहाँ से निकला कहाँ जाकर गिरा से समझ गया ना। कॉसेक 60 का तो जे √3/2 तो इसका हो जाएगा क्या कॉसेक है ना, क्या है कॉसेक होगा ना। तो क्या होगा जल्दी से बता। जल्दी से बताओ। तो हम कहे सेक 30 का मान हुआ, जो उसका मान होता है √3/2, उसका मान होता है √3/2 होता है ना जी। तो इसका मान हो उसका उल्टा था 2/√3 और कॉसेक 60 है ना जी। तो कॉसेक 60 के मान याद रखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा साइन 60 के पास। साइन 60 के तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका मान क्या होगा
टू बटा रूट थ्री उल्टा उल्टा हो गया ना। कहो तो इस हिसाब 1 मिनट तो ये बट्टा में आएगा, यहाँ पे आएगा ना 2/√3 यही ना होगा। तो 2/√3 गुण्य ये गया ऊपर और ये आया नीचे, इससे ये कटा इससे ये कटा ले देंगे 1। ठीक है। अब आए हैं हम 24 नंबर पे। 24 नंबर का है 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस में sin स्क्वायर 27 डिग्री। दोनों का जल्दी से जोड़ के देखो, 90 पूरा है, पूरा 90। पांच में 2 आएगा, 1 लाएगा। cos स्क्वायर 17 डिग्री और माइनस में 2 प्लस में 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। जल्दी से देखो, दोनों को जोड़ के पूरा है ना 90। हाँ तो कुछ नहीं करना, एगो को चेंज करेंगे तो एक ही होगा। क्या होगा? लेकिन चेंज कैसे करेंगे? एक साइन में कॉस में है ना, हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अगर इसको चेंज करें तो ये होगा 1 प्लस में कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा। नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा बच्चा, नहीं समझा। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम इसको कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। अब समझा? कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होता है साइन थीटा। एक नंबर फॉर्मूला था, एक नंबरी का कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होता है साइन थीटा। उस हिसाब से बना लेगा चेंज करके। लो साइन स्क्वायर 90 डिग्री में बट्टा 3 cos स्क्वायर 17 माइनस में 2 3, इसको भी चेंज करो तो 3 है। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 हो गया। तो 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री 1 प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 63 डिग्री हो गया। हो गया ना जी। इधर हो जाएगा 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस में 2 प्लस में 3 cos स्क्वायर 17। आप देखो 2 गो इधर 3 गो, ये भी 3 गो हो गया ना। अरे ये भी 2 गो यहाँ 3 और 3 कितना हो गया 6, और ऊपर में 2 और 2 2 1 3, तो हो गया 3 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 ऊपर वाले, और ये हो जाएगा 3 और 3 6 cos स्क्वायर 17 माइनस 2, यही ना हुआ। चलिए तो ठीक है। तो जो 3 है वही का प्लस में काट देते, दूसरा लाकर माइनस में हो जाते।
वो सब तीन जो ये था तीन कहाँ पे रे? इतना पास देखो ए देखो कहाँ गया? कितना नंबर था? 26 नंबर। 26 नंबर में है 26 नंबर कहाँ गया जी? हाँ 26 नंबर है -2 अब -5 पूछा है इसमें का भुजा है। क्या है? तो देखो पहला आगे वाला क्या होता है? पीछे वाला भुजा को x से सूचित करते हैं, कोटि को y से। समझ गया जी? भुजा को x से y से। तो 26 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन भुजा है? कौन होगा भुजा? समझिए आप जो पूछिए अपना याद रखना। 27 नंबर x अक्ष पर किसी बिंदु का x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होगा? 0। x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है? देखो ये ग्राफ है ना, तो नियामक हमेशा यहाँ से होता है। क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। x अक्ष पर किसी बिंदु का y का क्या होता है? 0। ग्राफ से यहाँ से ग्राफिए से क्वेश्चन सुन लो। यहाँ से क्या है सब? 5 नंबर ग्राफ उधर है, इधर देखो 1 2 तीसरा ये भी ग्राफ है। कह रहा है 28 नंबर है जी। 3 और -4 कौन सा चतुर्थांश है? तो देखो इसमें क्या होता है? सब प्लस प्लस। द्वितीय होता है सब द्वितीय। ये प्रथम पद है, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय इसमें क्या है? पहले प्लस तो माइनस। अब कहो पहले प्लस माइनस कौन सा होगा? चतुर्थ होगा ना। समझ गया? तो ये देखो प्लस माइनस कौन सा होगा? समझ गया? 28 बनाए कहाँ तो कहाँ हम अभी छाप। ये किसका कॉपी है? सही मारा चतुर्थांश में। 29 नंबर देखो नियामक ज्यामिति से। 29 में दे दिया है बिंदु। क्या नहीं पढ़ा है कभी ये? बिंदु दिया है 3 और 5। तो हमसे क्या पूछ रहा है? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? रूट अंडर 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, 34। एक मिनट दूरी में है ना, दूरी में घटता है। 1 मिनट को 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो गया ना। 25 - 9 बराबर 16 बराबर 4। 4 का मान 2 होता है। 25 में से 9 अरे दूरी में प्लस होता है ना जी। -34 होगा।
एक कमेंट itu tadi kemarin tadi Anis आप देखो 29 दूरी दूरी ये था ना, लेकिन 29 में पूछ रहा है 3 और 5, एक्स अक्ष पर तो ये
आगे देखो 42 देखो 42 क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि पीई किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सी सही है? ये होता है कौन सी सही है? ये तो घटना कभी भी होता है तो पी ई प्रायिकता ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है? क्योंकि जीरो का प्रायिकता होता नहीं है। जीरो प्रायिकता कभी होता है तो इसीलिए ए न होगा। बन गया। आगे देखो 44 नंबर देखो, यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता अगर 0.4 हो तो उसे हारने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/0.4। अगर जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो हारने की प्रायिकता, तो 1 रुपया में से 0.4 घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। 1 लाख तो देखो उड़ाए कितना हो गया 10, अंतर कितना का? 6 का। तो कहेंगे हारने के 0.6। हारने की, ये था जीतने की। तो हमेशा अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? तो कितना का अंतर है? 6 का। 6 का, इसीलिए 0.6 हो गया। समझ गया? 45 का, 2 सिक्कों को उछालने पर शीर्ष एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता है। 2 को सिक्का को उछाले तो कितना होगा? 2 हेड टेल हेड। कितना प्रायिकता बना? 1 2 3 4 बना। अब क्या नहीं आने की प्रायिकता कर रहा है? क्या नहीं आने की प्रायिकता कर रहा है? शीर्ष एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता तो एक भी शीर्ष नहीं, 1/4। समझ गया? एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, 1/4। क्योंकि टोटल कितना है? 4। टोटल कितना है? तो एक भी शीर्ष नहीं है तो 1 बटा जो टोटल कितना है उतना। समझ गए? आगे देखो 46, निम्न किसकी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? 3/4। किसकी संभव प्रायिकता नहीं? क्या करा? प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता हो ही नहीं सकती। 0.08 होता है। तो देखो अगर ए का देखे ऑप्शन, देखो ए में है 0.5, ऑप्शन बी में है 1.5, ऑप्शन सी में है 0.08, ऑप्शन डी है 0.08 के होते हैं। 3.4। अगर इसको उड़ाए तो 5/10, अंतर कितना का? 4 का। अंतर 5 का। ठीक है, इसको उड़ाए तो ये हो गया 15/10। बताओ ऊपर की प्रायिकता ज्यादा हो गई, नीचे की प्रायिकता कम हो गई। ये कभी होगा? तो यही नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन अब यही सही होगा। और क्योंकि नीचे वाला ज्यादा होना चाहिए लेकिन ऊपर वाला कम हमेशा का क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। समझ गया? 47 नंबर, अंतर स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को अंतर स्पर्श करने वाले दो स्पर्श रेखाएं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। किसी भी वृत्त को कितनी स्पर्श रेखाएं कितना बार बनाए तो बताए हैं?
इसी में मानता लिख देता, सब कुछ निकल जाता। हम का लिए नहीं तो क्या कैच कर लिया मानता नाम समझ गए। 48 का देखो, 48 का देखो 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 48 के साल क्योंकि 4 चौका 16, 16 करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 49 देखो, 49 नंबर आराम से बन जाएगा। कर 2 6 डॉट 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 प्रथम 11। इसमें देखो A1 बराबर 2, A2 बराबर 6, D बराबर 6 माइनस 2 बराबर करते हैं 4, और n का मान दे दिया है 11। बना लोगे Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर। बना लोगे ना, बना लेना, बना ही लेना, जाने के बाद बना लेना। 50 नंबर, और खाली फार्मूला है, इससे आगे क्या है, खाली फार्मूला। 50 नंबर में कह रहा है यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो, उसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला तो आधा होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर। क्या पूछ रहा है? अर्धगोला ना, 51 नंबर बन ही जाएगा। पूछ रहा है 51 नंबर में बिंदु 2 माइनस 2 और 2 माइनस 2 और 2 को मिलाने वाले रेखाखंडों के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो मध्य बिंदु हमेशा क्या होता है? 0 0 बराबर। तो मध्य बिंदु हमेशा मध्य बिंदु हमेशा क्या होता है? 0 0। क्या होता है? समझ गए ना? यानी और m n मध्य बिंदु मतलब होता है m, एगो होता है n। तो अगर मध्य बिंदु का मान न दिया हो, क्या दिया हो, अगर नहीं दिया हो तो उसका मान हमेशा 0 0 होता है। समझ गए? 52 में देखो किसी त्रिभुज का केंद्र मतलब m बराबर 2 और n बराबर कितना दे दिया है? 0, ठीक है। और x1 का मान दे दिया है 2, x2 का मान दे दिया है 1। 1 मिनट 52 था ना, बना लोगे। 52 एक त्रिभुज है ABC, इसका मान दे दिया -2 और 2, इसका मान दे दिया है 10, इसका मान दे 3 0, इसका मान दे दिया है 2 3, और इसका मान दे दिया है 1 -4। बना लोगे त्रिभुज के क्षेत्रफल पे? तो इसका आंसर क्या, हम आंसर बता देते, ठीक है। 52 का होगा एक 3 होते हैं, 20 होते हैं। 52 का होगा, इसका उत्तर होगा 6 और 1, यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है।
53 नंबर कौन है त्रिभुज का क्षेत्रफल। बना लोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि किसी त्रिभुज के निर्धारित ज्यामिति का इतना ना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 x2 और x3 y2 y2 माइनस y3 y3 minus y1 y3 माइनस y1 y1 minus y y1 माइनस y2 यही ना होता है। इसी फॉर्मूला पे 53 नंबर बन जाएगा। 53 का आंसर है सी। 54 नंबर यानी इसका आंसर निकलेगा कितना 2 निकलेगा। ठीक है समझ गया जी। 54 नंबर कह रहा है बीच की दूरी क्या होगी। 54 नंबर कह रहा है बीच की दूरी क्या होगी। बना लोगे। 4 लोग 2 इकाई। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। बीच की निर्देशांक ज्यामिति में देखो बीच की दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला। बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से देखो। बीच की दूरी x² minus x1 y। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। x1 का मान दे दिया हमको कितना -1 और x2 का मान कितना दे दिया -5। y1 का मान कितना दे दिया है 3 और y2 बराबर कितना दे दिया है 7। तो पूछ रहा है बीच की दूरी। तो बीच की दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे बना लेना बीच की दूरी पे बन जाएगा। समझ रहा है कुछ की नहीं। अब नहीं समझेगा तो जिंदगी में मत समझना। 55 नंबर में डायरेक्ट फॉर्मूला है। 55 नंबर में डायरेक्ट क्या है अंतर विभाजित सूत्र की फॉर्मूला क्या होगी। 4 4 8 2 लोग 2 होते इकाई 2 लोग 2 इकाई होते हो जाए। यदि बात क्या देखो अंतर विभाजित का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस में n x1 बटा में n प्लस n। एगो होता है y2 प्लस n y1 बटा में n प्लस n। ये होते हैं। समझ गया। हाँ। और यही होता है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारे से बचपन से ना हाँ फलमूल है इनमें खाली अभी देख लो प्लस प्लस सबका इनमें खाली प्लस से देख 56 नंबर जैसे अरे कह तो दिया उधर बनाने वाला था 50 के बाद सारा फॉर्मूले में एरिया 500 वाला 56 में कह यदि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है त्रिज्या इतनी है तो त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो पहला दे दिया है शंकु का शंकु का वक्र पृष्ठ कैले हम फोड़ देंगे। अभी बैठो सांस लेना नहीं होता है बहुत दिन छिछुआना लगा अभी सांस बैठो बैठो यहीं पे सांस लेना नहीं मोबाइल दे देगा अभी को। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 880। ठीक है देखो इतना और आर का मान दे दिया है 14 हो गया है हो गया ना। तो इसीलिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का
होता है फॉर्मूला पाई आर एल। तो देखो इसका मान दे दिया है 880, इसका मान ले लो 22/7, आर का मान 14, एल होता है तिर्यक ऊंचाई, तो निकल जाएगा 22 चौका 40। तो हो गया 40, हो गया ना जी। 7 दूनी 14, हाँ 14 से करते हैं 7 दूनी 14 2 से 40 20। एल तो एल बराबर कितना 20। ऑप्शन नंबर बी में 57 नंबर देखो। 57 कर रहा है यदि किसी बेलन का आयतन इतना है, 3:4 होते सर। देखो 57 में कह रहा है आयतन, क्या पूछ रहा पहले आयतन कह रहा है कि 9:16 है, क्या अनुपात 9:16। 3:4 अगर बटो में थोड़ा 3/4 अब इंस्टाग्राम पे सर्च देखे शंकु का आयतन इतना है, यही ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 4। 3:4 हमारा सही है। हमको यहाँ मान अनुपात वाला दिक्कत नहीं है। अब वो कहे शंकु का आयतन का अनुपात इतना है, देखो आयतन का अनुपात इतना, तो इतना हो गया, लेकिन लास्ट में क्या पूछ रहा है देखो पढ़ो तो। पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अब इसका क्षेत्रफल में शंकु में ना, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में स्क्वायर नहीं होता, इसलिए यही आंसर होगा। समझ गया ना। सही है। 59 के होते हैं ये जा। हाँ 59 के ये होते हैं। मैं क्यों पूछेगा, क्यों का 3 में लगूंगा। 59 में कह रहा है यदि दो गोले, 58 बताइए ना। 58 बन जाएगा, वही पूछ रहा है, फिर त्रिया यही है 59। 58 का लिख देते हैं आंसर अपना, ठीक ना। ठीक है जी, 58 का ए होगा, यानी 6 मीटर इसको, ठीक है। अच्छा लेखा होते हैं भी ए होते हैं 59 में कह रहा है आयतन दिया हुआ है, क्यों होता है अलग कैसा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आयतन 8 और 27 है, तो गोले का आयतन स्क्वायर में होता है। सब क्यों में होता है स्क्वायर में क्यों में और क्यों होता है, तो क्या हो गया 2 और 3, लेकिन फिर क्या उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या पूछा उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या होता है क्षेत्रफल में स्क्वायर स्क्वायर होता है। 4:9 क्षेत्रफल में तो स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 4:9 होता है। तो 4:9। समझ गया जी, लड़की समझ रही हो। हम समझे थे। अब हम 60 नंबर, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 16 से भी है तो गोले का व्यास होगा। और 60 नंबर बन जाएगा, हम अब बता देते हैं, ठीक है। 60 का होगा 14 सेंटीमीटर, कितना होगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर गोला के बोला उसी में बना लोगे, बन जाएगा। समझ गया ना। चलो 60 तो लग गया। 61 का देखो, एक से यदि बहुपद इतना है, शून्य है, तो अल्फा बीटा गामा शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों गुणनफलों का योगफल बराबर होता है माइनस में डी बटा, डी कौन होगा माइनस बी बटा है, सी बटा है, क्या होता है माइनस बी बटा माइनस में बी बटा, शून्यकों के गुणनफलों का योग माइनस बी बटा ए
और सुनकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटा ए। सुनकों का गुणनफलों का योगफल बराबर होता है सी बटा ए। तो इसी हिसाब से हो जाए -11 बटा 6, -11 बटा 6 यही होगा। समझ गए? उसी हिसाब से यहाँ पे देखो 62 नंबर भी बन जाएगा। 62 नंबर में कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा ऐसे में करने पर इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बता दे 62 का। 62 का होगा -4। क्या होगा? -63 नंबर में कह रहा है यदि x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 2x शून्य करेगा उनके व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा की सीधा। इस हिसाब से 63 का क्या होगा? उल्टा होता है तो 64। ये सब तुम बोला 64 निम्नलिखित में किसी द्विघात बहुपद में शून्य कितना और इतना है? तो 6 दूनी 12, 6 में से 2 गिरे तो 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बता जल्दी से। पागल कहीं क्या, जल्दी से बताओ। 64 में कह रहा है एक -0 का 2 है और 6 है। तो देखो गुना करने पर 12 आ रहा है और घटाने पर 4 आ रहा है, तो कौन होगा हिसाब से? 64 का घटाने पर 2 में से घटाए -4 आ रहा है ना। 12 -4 12 किस में है? -4 और 12 ए में ज्यादा छोटा है। तीन होगा 63 का। मेरे 3 हाथ 63 नहीं है, ये होगा। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 12। आप देखो 65 नंबर तुम खुद बना सकते हो। निम्नलिखित में कितने हल होंगे? एक बार केवल एक हल होगा। और केवल एक हल होगा। 65 नंबर हम बना मिटाओ।